अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, इज़राइल और फ़लस्तीन गाज़ा जंग बंदी जो है वो होने जा रही है, लेकिन इसी के चलते वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कुछ शराइत जो है वो रखी हैं। यानी उन्होंने वाज़ेह किया है कि गाज़ा में जंग बंदी इस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक हमास इनके कैदियों की फहरिस्त फराहम नहीं करता, जिन्हें एतवार को फ़लस्तीनी कैदियों के बदले जो है वो रिहा किया जाना था। नेतन्याहू ने फ़ौज को हिदायत दी है कि जंग बंदी का आगाज़ सिर्फ इसी सूरत में होगा जब इज़राइल के पास वो फहरिस्त पहुंच जाएगी जिसका वादा हमास ने किया था। हमास का कहना है कि फहरिस्त देने में तकनीकी वजूहात की बिना पर ताख़ीर हो रही है, लेकिन वो जंग बंदी के मुआहदे पर कायम है। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि जंग बंदी के मंसूबे की अगर बात करें तो अगर जंग बंदी शुरू होती है तो पहले मरहले में 42 दिन के दौरान कुछ इक़दामात जो है वो किए जाएंगे। सबसे पहला इक़दाम यह है कि 33 यरगमालियों को गाज़ा से वापस लाया जाएगा। वहीं सैकड़ों फ़लस्तीन कैदियों को इज़राइल की तरफ से जो है वो रिहा किया जाएगा। वहीं इज़राइली अफवाज गाज़ा के बफर जोन तक जो है वो पीछे हट जाएगी, जिससे बेघर अफराद अपने घरों को वापस जा सकेंगे। गाज़ा में इंसानी इमदाद की बड़ी मिकदार भेजी जाएगी, यानी इज़राइल की तरफ से, ताकि मुतासिर लोगों की मदद हो सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि इज़राइल की कार्रवाई और नुकसानात की अगर बात करें तो इज़राइल ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक खुसूसी ऑपरेशन के ज़रिए 2014 की इज़राइल हमास जंग में शहीद होने वाले अरुण शाउल की लाश वापस हासिल कर ली है। ये लाश कई सालों से गाज़ा में थी और अब इसे इज़राइल जो है वो वापस लाया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जंग का असर और मसाइल की अगर बात करें तो इस जंग में अब तक 46,000 फ़लस्तीनी जाम बहक हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, 46,000 फ़लस्तीनी जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। 1200 से ज़्यादा इजरायली, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे, हमास के अक्टूबर 2023 के हमले में हलाक हुए। वहीं गाज़ा का 90% इलाका, यानी 90% इलाका जो है तबाह हो चुका है। हस्पताल, सड़कें और दिगर बुनियादी ढांचा पूरी तरह से जो है वो मुतासिर हो चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि गाज़ा की दोबारा तामीर में कई साल जो है वो लगेंगे, लेकिन ये इसी वक्त मुमकिन होगा जब जंग बंदी का आखिरी मरहला कामयाब हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जंग बंदी जो है वो हो जाए और फ़लस्तीनी शहरी जो है फिर से वो बस जाए। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? ये जंग सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं, बल्कि इसके नतीजे सियासी ताकत और इंसानी अलमिया की बुरी कहानी जो है इसके पीछे छुपी हुई है। आप समझ ही गए होंगे। इस जंग में इस जंग बंदी से पहली बार दोनों फरीकों के दरमियान जो है एक नाजुक मौका जो है मिला है, लेकिन ये किस सिमत जाएगा ये वक्त ही बताएगा। जंग के बाद होने वाली तबाही का असर हमेशा के लिए लोगों की ज़िंदगियों पर रहता है और इस वक्त अमन व अमान और इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है और दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप दुआ कीजिए फ़लस्तीन के लिए, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद भी की जाएगी। इसी के साथ अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।